सुप्रभात बच्चों। आज आपका फिर से एक बार स्वागत है रसखान जी द्वारा रचित कक्षा 9वीं के काव्यांश भाग में सवैये, उसका जो तीसरा जो सवैया है उसमें आपका स्वागत है। पहले दो जो सवैये हैं या पद कहें, उसमें रसखान जी ने अपना जो भक्ति भाव है वो प्रकट किया है श्री कृष्ण के प्रति। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे अगले जो दो सवैये हैं, इनमें जो गोपियाँ हैं उन्होंने अपना जो प्रेम है या उनका जो भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति उसे प्रकट किया है। तो पहला सवैया हम पढ़ते हैं, आप ध्यान रखें, इसको अच्छे से कहानी की तरह याद कर लें। इस सवैये में ध्यान रखना है जो गोपियाँ हैं वो रूप धारण करने के लिए कह रही हैं कि जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि अलग अलग किरदार जो हैं, अलग अलग पात्र जो हैं वो अलग अलग किरदारों के रूप में हमारे सामने आते हैं। कभी वो वकील बन जाते हैं, कभी वो विलेन बन जाते हैं, कभी हीरो बन जाते हैं, कभी पिता बनते हैं तो कभी बेटे बन जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो क्या कहती हैं रसखान जी से, पढ़िए। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गूंज की माला गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकोटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भावतो वे ही मेरो रसखानी, सौ तेरे सब स्वांग करेंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। तो यहाँ पर शुरू से देखें आप, मोर पखा, मोर पखा मतलब है मोर का पंख जो है सिर ऊपर राखी हो, यानी हम भी श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर पंख लगा लेंगे। गूंज, गूंज होता है रति, ये एक लता होती है जिसके जो फूल है वो लाल रंग के होते हैं। कि माला गरे, गरे मतलब गले, पहिरोंगी, पहिरोंगी मतलब पहनेंगी। वो कहेंगी हम भी श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख लगा लेंगे और अपने गले में गूंज, गूंज मतलब रति या गूंज भी आप लिख सकते हैं, गूंज की माला पहन लेंगी। ओढ़ी पितंबर, पितंबर का मतलब होता है पीत है अंबर, जिसके श्री कृष्ण पीले जो वस्त्र पहनते थे, पीत अंबर, अंबर पीत अंबर, तो पीले रंग के जो वस्त्र श्री कृष्ण पहनते थे वैसे ही हम पीले वस्त्र पहन लेंगे। ले लकुटी, लकुटी आपने पहले ही पढ़ा होगा, लाठी। बन गोधन, गोधन मतलब ग्वाले, वो कहती है पीले वस्त्र धारण करेंगी यानी पहनेंगी, हाथ में लाठी लेकर और ग्वाला बनकर ग्वारिन संग फिरोंगी, यानी कि गोधन जो है जो गायों के साथ है, ग्वारिन, ग्वारिन मतलब ग्वालिन बनकर, जो ग्वाले हैं वो अपने जो गोधन है यानी कि गौवों को चराने के लिए जंगल में जाते थे, तो गोधन यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करें, गोधन का मतलब है गायों को चराने के लिए, ग्वारिन मतलब ग्वालिन, ग्वालिन बनकर उनके साथ साथ, संग मतलब साथ, साथ साथ फिरोंगी, फिरोंगी मतलब फिरेंगी, घूमेंगी उनके साथ साथ उनको चराते हुए। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, यानी आपको भाव तो भाता है कि आपको जो अच्छा लगे वो ही वैसा ही सो तेरे कही। वो कहते हैं कि रसखान जी जैसा जो आपको बात अच्छा लगे हम तेरे कहे अनुसार सब स्वांग, स्वांग मतलब रूप धारण कर लेंगी, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही रूप धारण कर लेंगे, यानी मोर पंख जो है वो सर पे लगा लेंगे, गूंज की माला पहन लेंगे, पीले वस्त्र भी धारण कर लेंगे, लाठी लेकर गायों के संग भी फिरेंगे, यानी कि ये सारे के सारे अभिनय हम करेंगे। लेकिन या मुरलीधर की अधरान, यानी कि या मुरली, जो मुरली, मुरली मतलब बांसुरी, मुरलीधर श्री कृष्ण के लिए यहाँ कहा है कि श्री कृष्ण ने जो मुरली अपने अदरान, अदरान मतलब होता है होंठ, धरी, धरी मतलब लगाए, यानी उन्होंने अपने होठों से लगा के जो बांसुरी बजाई है,
अधरा न धरोंगी, धरोंगी मतलब हम उन्हें अपने होंठों से नहीं लगाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि एक एक लाइन का आप याद करें। वो यहाँ पर इस सवैये के अंदर जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करने की बात कह रही है, लेकिन साथ साथ कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जो बांसुरी बजाई है या जो बांसुरी बजाते हैं उसे वो नहीं बजाएंगे। तो इन सब पंक्तियों से हमें जो गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो व्यक्त होता है। धन्यवाद। अगला सवैया फिर पढ़ते हैं।